जहां आज हम दोनों मिलकर समझने वाले हैं मैथमेटिक्स का 11th क्लास का टॉपिक सेट, उसका एक्सरसाइज नंबर 1.2। सबसे पहले हम कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, और इक्वल सेट क्या होता है। अगर तुमने इन तीन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं 1.2 एक्सरसाइज तुम बिना पेन छुए कर दोगे, बिना पेन छुए कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या हमारा एम्प्टी सेट होता क्या है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे इस ऐसा भी कोई सेट होता है क्या? हाँ यार, ऐसा भी कुछ सेट होता है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, EMPTY, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में हम देखेंगे। अ सेट does not contain any element, ELEMENT। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है सर? A set does not contain any element। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है वो कठिन है क्या? नहीं, इसको हम आसानी से, अगर तुम एक दो बार मेरे साथ रिपीट करोगे तो तुम्हें आ जाएगा। देखो, a set does not contain any element, a set does not contain any element। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वो कैसा सेट होगा, वो दिखने में कैसा होगा, उसके अंदर क्या होगा, अभी उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। एक मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। और इससे पहले मैंने कुछ इससे अपनी प्रीवियस वीडियोस में सेट के कॉन्सेप्ट बताए, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम के बारे में, और कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू। अगर वो वीडियोस आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए पहले उनको देख के आइए। शुरू से अगर आप वीडियोस देखेंगे ना तो आपको बहुत क्लियरली चीजें समझ में आएगी। चलो इस टॉपिक पे आते हैं दोबारा। हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में मैंने फिर से किससे पूछा? गोलू से ये क्वेश्चन पूछ लिया भाई। गोलू से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। गोलू से मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? एक सेट ए है, उसके अंदर x क्या है? कल ही मैंने ये समझाया पिछले वाली वीडियो में, जाके देखो यार। पिछली वाली वीडियो में मैं बताया है, जो बच्चे पीछे से वीडियो देखते आ रहे होंगे वो समझ जाएंगे इस x का मतलब क्या है। इस x का मतलब क्या है? वो एलिमेंट जो इस सेट के अंदर है, वो एलिमेंट जो इस सेट के अंदर है। मैं लिखता हूं x is a natural NUMBER number greater than 5, greater than 5 but less than 6। x क्या है? वो एलिमेंट है इस सेट के अंदर। x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, और x की वैल्यू जो हमें लेनी है वो 5 से बड़ी लेनी है और 6 से छोटी लेनी है। 5 से बड़ी लेनी है और 6 से क्या लेनी है? छोटी लेनी है। तुम सोच लो क्या क्या होगा इसका। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा 1 नहीं लिख सकता, ये तो 5 से छोटा हो गया, 2 भी नहीं लिख सकता, 3 भी नहीं लिख सकता। गोलू बोलेगा सर भैया कोई सा 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया, ये कौन सा फॉर्म है? कल ही हमने पढ़ा था ये। यार मैं पता क्या सोच रहा हूं? मैं ये सोच रहा हूं एनसीईआरटी की जो किताब है ना, तुम्हें खोल के ना देखनी पड़ी, इतनी बार वीडियो देख लो ना, जो रट जाए तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट रट जाए, उसके बाद तो अपनी जो सी भी किताब आएगी वो मुंह जवानी करेंगे, मुंह जवानी। तो यहां पे देखो, मैं सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल, कठिन से लेकर इजी टू डिफिकल्टी लेवल, सारे के सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं। यहां पे देखो। अच्छा, ये बोलेगा गोलू यार भैया यार समझ नहीं आ रहा यार, क्या क्या क्वेश्चन दे दिया, क्या धमाकेदार क्वेश्चन दे दिया आपने। 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं आता, और मेरे को ये पता है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म को मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं? मैं रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करूं? अच्छा देखो, मैं रोस्टर फॉर्म मेरे को पता है, वो फॉर्म जिसमें हम एलिमेंट लिख देते हैं, वो फॉर्म। अच्छा, सेट का लिखने का तरीका क्या है? कैपिटल लेटर से डिनोट करना, इक्वल टू लगाना, और सेट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद करते हैं। कर्ली पर भैया इस सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्या लिखें इसके अंदर हम? यार कहां क्या बता रहे हो ये चीज? अरे कुछ नहीं करना है यार, इसको यूं करके क्लोज कर दो ना, फिर ना ये बार बार ये चीज बनाओगे ना तो इससे अच्छा पता है क्या होगा? मैथमेटिशियनों ने क्या किया है, इसको ऐसे ना लिख के सिंपली हम 5 लिख सकते हैं।
हमने इसको क्या लिख दिया, फाइव लिख दिया। अच्छा उसको फिर उन्होंने कहा एम्प्टी सेट को ना हम नल सेट भी कह सकते हैं। एम्प्टी सेट को हम क्या कह सकते हैं, NULL नल सेट भी कह सकते हैं। अच्छा और क्या कह सकते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं, VOID वॉइड सेट। ये हो गया हमारा कंप्लीट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फाई। मैथमेटिक्स में इसको हम क्या बोलते हैं, फाई, PHI फाई। क्या बोलते हैं, PHI फाई। ये फाई से डिनोट किया जाता है। अच्छा अब आगे आते हैं अगला एग्जाम्पल। अच्छा भैया ये तो हो गया, चलो आपने अब मेरे को 2-4 एग्जाम्पल देके दिखाओ तब मानू आप सही से मेरे को समझ में आ गया। चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये गोलू से नहीं पूछूंगा, ये भोलू से पूछ लिया मैंने, BHOLU, भोलू से पूछ लिया मैंने ये क्वेश्चन। भोलू से मैंने पूछा, अच्छा बता बच्चे ये एक सेट है बी सेट के अंदर x क्या है, x उस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं और x² इज इक्वल टू 4 है। और मैं ये लिखता हूं x जो है किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। ये जो कैपिटल N लिखूंगा, कहीं पे मैं कैपिटल R लिखूंगा, Q लिखूंगा, Z लिखूंगा, Z+ लिखूंगा, सब चीज को मैं समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देखो। ना समझ में आए कमेंट करो यार, जब तुम कमेंट करोगे मैं गारंटी देता हूं उसका जवाब तुम्हें 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो x² इज इक्वल टू 4 और x इज यहां पे थोड़ा सा करते हैं, x इज अ odd natural natural number नंबर। अच्छा भैया आपने बदल क्यों दिया है, बदल दिया ना क्योंकि मेरे को एग्जाम्पल कैसा लेना था, एम्प्टी सेट का लेना था। अगर मैं नेचुरल नंबर लिख देता तो एम्प्टी सेट नहीं होता। अभी मैं वो भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मिटा दिया। पहले ये समझते हैं, x² इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू √4। अंडर रूट से कोई वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस का साइन लेके बाहर निकलती है, आ गया +-2। लेकिन हमें क्या लेना है, ऑड नेचुरल नंबर लेना है। ऑड नेचुरल नंबर 2 भी नहीं होता, 2 नहीं होता ऑड नेचुरल नंबर। 2 क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। मतलब भोलू बोलेगा यार ये एक ऐसा सेट है जिसमें ये कमेंट करके बताओ कैसा सेट है ये। कमेंट छोड़ दो क्या, ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखोगे। ये कैसा सेट होगा भोलू ने बता दिया है, लेकिन मैं कमेंट में देखना चाहूंगा इसका आंसर क्या होगा। अच्छा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एक सेट है C। इसका आंसर मेरे को कमेंट में करके बताना, मेरे को इसका आंसर क्या है। ये फाइनाइट ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है, मेरे को ये जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। अच्छा देखो C एक हमने डिनोट कर दिया x such that अब एक एग्जांपल बनाते हैं। x हमने ले लिया, x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। अब हम एक एग्जांपल ले लिया मैंने, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर और यहां पे मैंने कुछ कंडीशन डाल दी। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, x इज अ PRIME, x इज अ even PRIME prime NUMBER number GREATER greater than 2। ये मैं खुद जवाब दूंगा, ये मैं भोलू से भी नहीं पूछ रहा और ये मैं गोलू से भी नहीं पूछ रहा, ये मैं खुद बताऊंगा क्योंकि यहां पे मेरे को प्राइम नंबर जैसा कुछ दिख रहा है। हमें पता है प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक और अपने टेबल में आए, और यहां पे मैं बोल रहा हूं ऐसा प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर होना चाहिए जो 2 से बड़ा हो, ऐसा कोई प्राइम नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्या बात कर दी भैया आपने, तो भैया ने जो बात करी है उसके हिसाब से एक ऐसा सेट होना चाहिए, ये एक एम्प्टी सेट होना चाहिए। मतलब इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो C इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूं या फिर इसको इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं, तो तुम ज्यादातर 5 का यूज करना। अच्छा अब अपने अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब अपन क्या अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, इसको मैं रब करता हूं। इसको पहले वीडियो को पॉज करना और उसके बाद देखना इस चीज को, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का, तो हम यहां पे लिखते हैं FINIT फाइनाइट एंड INFINIT इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ये अपने नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। कैसे अपने नाम से अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं,
फाइनाइट का मतलब ऐसा चीज जो काउंट कर सकते हो, ऐसा चीज जो निश्चित हो, जिसको हम गिन सकते हो। फाइनाइट का मतलब क्या? काउंटेबल सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर के जो एलिमेंट है ना वो हम गिन सके, जिसके अंदर के एलिमेंट हम गिन सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट 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 की हिंदी क्या होती है? अनंत। अनंत को हम गिन नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम क्या कहेंगे? जिस सेट के एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो यहां पे सेंस क्या निकल के आता है? अगर फाइनाइट सेट के बारे में कोई पूछेगा तो COUNTABLE, काउंटेबल। काउंटेबल नंबर, नंबर एनओ से मैं नंबर को डिनोट कर रहा हूं, नंबर ऑफ ELEMENT, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या होना चाहिए? काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा अभी। ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा? हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट कैसा सेट होगा? जिसमें अनकाउंटेबल, नॉट काउंटेबल, यानी कि जो एलिमेंट्स है ELEMENTS, एलिमेंट्स आर नॉट COUNTABLE, एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। इस सेट के अंदर के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते। अब देखो आगे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, फाइनाइट सेट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, FINIT, फाइनाइट सेट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, सेट which consists of definite DEFINITE, definite number of ELEMENTS, elements. Set which consists of definite number of elements. Set which consists of नहीं आएगा, set which consists definite numbers of elements. Set which consists definite number of elements is known as finite set. Is known as finite set. Infinite set, ENFINIT, infinite set, set which consists infinite numbers of elements. Set which consist infinite number पूरा लिखते हैं चलो, NUMBER, number of ELEMENTS. Set which consists infinite number of element is known as infinite set. ऐसा सेट जिस सेट के अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों वो हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। अच्छा भैया इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा, अगर मैं एक सेट लेता हूं, यहां पे मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, एक मैं सेट लेता हूं ए में मैं लिखता हूं x, वो एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर है, और x is a natural natural number less than 10। ये कोई सेट है जिस सेट के अंदर x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर क्या है? 10 से कम होना चाहिए। तो 10 से हम इसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक गिनती है। अच्छा, अगर मैं इसी सेट को देखो, इसका एग्जांपल लेता हूं x, हमारे पास दूसरा कोई सेट है b सेट है, अ सेट कंसिस्ट x is a odd number, x is a odd natural natural number, x is a odd natural number। अच्छा, इसको क्या हम गिन सकते हैं? गिनने बैठ जाओ, गिन नहीं पाओगे। कैसे नहीं गिन पाओगे? लिखना शुरू करते हैं b को, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ये तुम लिखते चले जाओगे, कभी खत्म नहीं होगा। तो इस सेट के एलिमेंट को तुम लोग गिन नहीं सकते हो, तो जिसको गिन नहीं सकते उसको क्या कहोगे? इनफाइनाइट सेट। और जिसको गिन सकते हो, जिस सेट के एलिमेंट को तुम लोग गिन सकते हो, वो क्या, उसको क्या कहोगे? फाइनाइट सेट। अब हम इसको वीडियो को पॉज करो, लिखो, और मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं व्हाइट बोर्ड पे, उसके बाद अपन उसका आंसर लिखेंगे।
तो यहां पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे। अच्छा देखते हैं, हम बारी बारी से देखना शुरू करेंगे कौन सा हमारा सेट फाइनाइट सेट है, कौन सा हमारा इनफाइनाइट सेट है। अच्छा इसमें मैं एक चीज और बताने वाला हूं तुमको सिंगलटन सेट के बारे में। यहां पे मैं बड़ा बड़ा सा लिख लेता हूं, वैसे चलो कोई नहीं, मैं टॉपिक डाल दूंगा इस सिंगलटन सेट। इसमें तुम आपको पता चलेगा इस चारों जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, चारों जो क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है देखो जिसमें तुम्हें आपको पता लगेगा सिंगलटन सेट होता क्या है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, x क्या है? x वो एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर है। x वो एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर है। x किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। एंड ये सब चीज ना, ये एंड कहीं कहीं तुम एंड लिखा दिखोगे और लिखा हुआ देखोगे तो इसको देख के घबराना नहीं है। एंड का मतलब होता है ये भी होना, ये और ये दो चीज में से ना कोई समान चीज जो कॉमन निकल के आए, इसको अपन बाद में एंड का मतलब देखेंगे इंटरसेक्शन होता है। और ऑड का मतलब और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है, जिसमें हम दो चीज को जोड़ते हैं। तो यहां पे देखो ये कह रहा है x नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये चीज ये इक्वेशन है। x मतलब इन दोनों में से जो चीज कॉमन आएगी वो चीज हमें निकालनी है। इस एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन। ये जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ोगे इस एंड को हम ना इंटरसेक्शन भी कह देते हैं। कई बार क्वेश्चन में हम इसको क्या भी कह देते हैं? इंटरसेक्शन भी कह देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दो चीज में से जो कॉमन निकल के आ रहा है, दो चीजों में से जो चीज कॉमन निकल के आ रही है उसको उठा लो, बाकी सबको छोड़ दो। दो चीजों में से जो कॉमन निकल के आ रही है उसको क्या कर लो? उठा लो, बाकी छोड़ दो। तो यहां पे देखते हैं x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x की तो एक वैल्यू तो हो गई 1 और दूसरी वैल्यू क्या हो गई? 2। यही होना इसका मतलब, x की एक वैल्यू क्या हो गई? 1 और दूसरी वैल्यू क्या हो गई? 2। और 1 और 2 क्या भी है? नेचुरल नंबर भी है। 1 और 2 क्या भी है? नेचुरल नंबर भी है। अगर मैं इस सेट को नाम दे देता हूं, क्या नाम दे देता हूं? a नाम दे देता हूं। तो a के एलिमेंट को मैं कैसे डिनोट करूंगा? 1, 2। अच्छा 1, 2 क्या मैं गिन सकता हूं क्या इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है। अगर मैं गिन सकता हूं इसके अंदर कितने एलिमेंट है तो एक कैसा सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे? एरो लगा के FINITE फाइनाइट सेट। इसके अंदर हम क्या लिख देंगे? फाइनाइट सेट। अब देखो यहां पे सेकेंड क्वेश्चन, x वो एलिमेंट है इस सेट के अंदर। x किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और x स्क्वायर इज, अच्छा इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x इज इक्वल्स टू √4। अंडर रूट से कोई वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस का साइन लेके बाहर निकलती है 2। लेकिन यहां पे देखो ये +2 पे भी सेटिस्फाइड है ये इक्वेशन और -2 पे भी सेटिस्फाइड है ये इक्वेशन। अगर दोनों पे सेटिस्फाइड है तो यहां पे मेरे को लेना कौन सा नंबर है? लेना कौन सा नंबर है? यहां पे मैंने पहली बता दिया इस एंड का मतलब क्या होता है? दोनों में से जो कॉमन हो। क्या -2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या -2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो -2 नहीं ले सकते हम, तो हम खाली क्या लेंगे? +2। इसमें हम क्या लेंगे? +2। अच्छा इस सेट को अगर मैं B सेट का नाम दे देता हूं, इस सेट को अगर मैं B सेट का नाम दे देता हूं तो B सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? बस एक एलिमेंट है। यहां आप थोड़ा फोकस करो, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट। हाँ ये मेरे को पता चल गया, एक एलिमेंट है मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। काउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। लेकिन जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो ना उसको एक और तरीके से हम कह सकते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? सिंगलटन सेट। उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। SINGLETON सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या होगी? सिंगलटन सेट, a set consist one element, set consist one element, set CONSIST consist one ELEMENT। A set consist one element, जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो वो कैसा सेट कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। अगर तुमसे कोई पूछे सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट वो सेट होते हैं जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट है वो कैसा सेट कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैपिटल N क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, पिछली वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देखो, और जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको कमेंट करो। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x, अच्छा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
2x इज इक्वल 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब 2x इज इक्वल टू 1, और यहां पे इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगर x की वैल्यू, और इसका मतलब तो अब हमें पता चल गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉमन, दो चीज में से जो कॉमन निकल के आ रहा है, दो चीजों में से जो चीज कॉमन निकल के आ रही है उसको ले लो, बाकी सबको साइड कर दो। दो चीजों में से जो कॉमन निकल के आ रहा है उसको ले लो, बाकी दोनों चीजों को क्या कर दो, साइड कर दो। तो ये नेचुरल नंबर क्या हाफ नेचुरल नंबर है? नहीं है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जो मैं 3 डॉट लगाता हूं ना उसी को हम बोलते हैं सो ऑन। जो मैं 3 डॉट पिछले वीडियो में लगा रहा हूं उसी को हम क्या कहते हैं? सो ऑन। अच्छा अब आगे देखते हैं। तो इस सेट के अंदर अगर मैं देखूं तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ये कैसा सेट है? ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। पीछे डिस्कस किया हमने, ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? फाई। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? फाई। और मैं इस सेट का नाम दे देता हूं, इस सेट का नाम मैंने रख दिया सी। सी में कितने एलिमेंट है? फाई। अब मेरे को बताओ, अब भैया नहीं बता पाओगे ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? देखो सिंपल सी चीज, जिसको हम गिन सकते हैं उसको हमने फाइनाइट कह दिया। अच्छा किसी बॉक्स में कुछ नहीं रखा, तुम क्या बोलोगे? इसमें कुछ नहीं रखा, मतलब तुम्हें एक सेंस आ रहा है, तुम्हें एक सेंस आ रहा है जो तुम्हें इस चीज के बारे में पता है, इस चीज के बारे में पता है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके से हाइपोथेटिकली सोचोगे तो एक तरीके से क्या है? काउंटेबल है। तो जिसमें भी एक भी एलिमेंट ना हो उसको भी हम क्या कह देते हैं? फाइनाइट। FINITE फाइनाइट। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये सिंगलटन सेट वाली, अरे यार सिंगलटन सेट वाली तो फाइनाइट होंगे ही ना, एक एलिमेंट है गिन सकते हैं, तो सिंगलटन सेट वाले क्या होंगे? फाइनाइट सेट कहलाएंगे। अच्छा यहां पे देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ प्राइम। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। अच्छा इसको लिखना शुरू करते हैं, इसका हमने डी रख लिया, डी रखते हैं हम, इसको बोलेंगे, लिखना शुरू करते हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। तुम लिखते चले जाओगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन। इसको हम लिखते चले जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा, प्राइम नंबर कभी खत्म नहीं होगा। तो इस सेट के क्या एलिमेंट को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अगर नहीं गिन सकते तो ये कैसा सेट कहलाएगा? प्रॉपर। ये कैसा सेट कहलाएगा? इनफाइनाइट। INFINITE इनफाइनाइट सेट कहलाएगा ये। अगला देखते हैं, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x ऑड नंबर भी है। अच्छा इसको मैं ई नाम ले लेता हूं, यहां पे मैंने लिख दिया 1 ऑड है, 2 ऑड है, नहीं है, 2 3 5 7 9 11 13 15 और ये ऐसे चलता चला जाएगा, इसको भी हम गिन नहीं सकते, तो ये भी कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट। INFINITE इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अच्छा ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए, अब हम आगे भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को क्या समझना है? इक्वल सेट। ये लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। अगर ये समझ में आ गया, पूरी की पूरी एक्सरसाइज तुम आंख बंद करके तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिना पेन उठाए कर दोगे, बिना पेन उठाए 1.1। अगर वीडियो देखते आ रहे हो शुरू से तो बिना पेन उठाए 1.1 और 1.2 11th क्लास की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर ऐसे ही तुम कंप्लीट कर दोगे। अब देखो इक्वल सेट, EQUAL इक्वल सेट, ये बताओ भैया तो माने, ये बताओ तो माने इक्वल सेट। चलो देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। इक्वल सेट क्या होता है? ऐसे दो सेट्स जिस दोनों सेट में एलिमेंट क्या हो? सेम हो। ऐसे दो सेट्स जिन दो सेट में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेम एलिमेंट्स हो। ये मैं रब कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करना और देखना, ये मैं रब कर रहा हूं। देखो अब यहां पे देखते जाओ, ज्यादा दिक्कत मत लो। देखो यहां पे मेरा है इक्वल सेट, इक्वल सेट मैंने लिख दिया यहां, ये हमारा इक्वल सेट। अच्छा इक्वल सेट मैंने क्या बोला? जो दो सेट, जैसे मान लो ए कोई सेट है और बी कोई सेट है। ए सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी सेट के अंदर मेरे एलिमेंट है 4 2 1 3। ठीक है,
4 2 1 3। एक तरीके से देखा जाए मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे देखो ए सेट में भी 1 है और बी सेट में भी 1 है। अगर मैं बोलूं ए में भी बिलोंग करता है 1 और बी में भी बिलोंग करता है 1, ऐसे ही ए में बिलोंग करता है 2 तो बी में भी बिलोंग करता है 2, ए में बिलोंग करता है 3 तो बी में भी बिलोंग करता है 3। ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी से बिलोंग कर रहे हैं, ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर बी से बिलोंग कर रहे हैं तो इक्वल सेट है दोनों। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी said to be equal if element of set A, if element of set A, element, element of set A is also, ये बड़ी सही चीज लिखती, is also an element of set B, ये सही चीज लिख दिया मैंने। टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट ए और बी को तभी इक्वल मैं बोल सकता हूं जब सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी हो, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में भी हो। सेट A and B said to be equal if element of set A is also an element of set B। ये हमारा हो गया इक्वल सेट। अच्छा, डेफिनेशन कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक हमारा सेट है C, उसमें है 1 2 3, ये हमारा एलिमेंट है। 1 2 3 नहीं लेते, कुछ हो गया 5 6 9, और मेरा डी कोई सेट है, यहां पे 5 5 6 6 6 9 9, ये दोनों सेट है। अगर मैं देखूं तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 से ज्यादा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख के कभी जज नहीं करना चाहिए। देखेंगे इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है। मतलब दोनों में जो एलिमेंट्स हैं ए सी और डी में, वो दोनों में क्या है, सेम है। और इसीलिए मैं कहता भी था जब मैं 1.1 करवा रहा हूं तो मैं किसी दो एलिमेंट्स को सेट में रिपीट नहीं करता हूं किसी में, तो इसीलिए ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो सही तरीके से मैंने नहीं लिखा सेट। इसको मैं सही से लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 5 6 और 9, दोनों। अब देखो दोनों की शकल सेम लग रही है, दोनों की शकल सेम लग रही है। अगर दोनों की शकल सेम लग रही है तो कैसे सेट है, ये दोनों के दोनों इक्वल सेट है यार, इक्वल सेट हैं। अच्छा, आप आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। एक अल्फाबेट है ALLOY, एलॉय, दूसरा सेट है LOYAL। अगर मैं इसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखता हूं तो मैं ये लिखूंगा, इसमें A भी है, L भी है, O भी है, Y भी है। इसमें भी क्या है, A भी है, L भी है, O भी है और Y भी है। तो लॉयल भी इतने ही एलिमेंट से मिलकर बना है और एलॉय भी इतने ही एलिमेंट से मिलकर बना है। और देखा जाए टेक्निकली, मैथमेटिकली, तो ये दोनों कैसे सेट हैं, ये दोनों के दोनों इक्वल सेट्स हैं। अच्छा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एम्प्टी सेट ऐसे सेट होते हैं जिसके अंदर, एम्प्टी सेट ऐसे सेट होते हैं जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अ सेट which does not contain any element, a set which does not contain any element is known as empty set। ऐसे सेट जिस सेट के अंदर, ऐसा सेट जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। A set which does not contain any element is known as empty set, is known as empty set, and empty set is also known as null set or void set। Empty set is also known as null set and void set। Next one is finite and infinite set। What do you mean by finite and infinite set? What is finite set and what is infinite set? So यहां पे हम देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होता क्या है। फाइनाइट सेट मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो। A set
which has countable number of element. A set which has countable number of element is known as finite set. A set which has infinite number of element. A set which has infinite number of element is known as infinite set. Next one is empty set. A set next one is equal set. Next one is equal set. Equal sets are those sets जिस दोनों सेट के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दोनों के एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो. अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स सेम है तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स. तो ये वीडियो देखते रहना. अगर समझ में नहीं आ रहा कमेंट करो क्या चीज समझ में नहीं आ रही, और हमें प्लीज मैं बोल रहा हूं सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो. और मैं बोल रहा हूं दोबारा, अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो यार कमेंट करो. अगर तुम्हें कुछ इंप्रोवाइजेशन करवानी है, अगर तुम चाहते हो हमारी वीडियोस क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए या साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो प्लीज कमेंट छोड़ो, हम उस पर जरूर काम करेंगे, प्रॉमिस करता हूं. और ये हमारा हो गया है इंट्रो खत्म. अब हम सीधे करेंगे एक्सरसाइज नंबर. तो स्टे ट्यून और स्टे सेफ. व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकन दबाएं और हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें.